बाबा पहुंच ना पाए और बाबा ते पहले ही कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। पूतना ने क्या देखा, नंद भवन में शोर गुल्ला मचा हुआ है, नंद भवन में बधाई गाई जा रही हैं। तो पूतना समझ गई का भैया काऊ के घर में पूत है गयो और मेरो काम कहा है, का मेरो काम है, मेरो नाम का है का पूतना, और मेरो काम है छोटे छोटे पूतन को मारबो। तब तो आज पूतना ने कहा कियो, सुंदर छैल छबीली छोरी को रूप बनायो और वृंदावन की सकिन के बीच में मिल गई और पहुंच गई आज यशोदा मैया के पास। मैया दे कही, अरे बहन बधाई हो। मैया ने कहा बहन बधाई हो, पर ध्यान देंगे अगर कोई व्यक्ति हमसे राम राम करे या हमसे बात करे और हम उसे पहचान ना पाए तो पहचानने की कोशिश करते हैं। अब मैया ने वृंदावन की सगरी सखी पहचान ली, केवल पूतना ना पहचानी, तो मैया गौर से देख रही है। तो पूतना बोली, चोरी बहन तेने मुकू पहचानो ना है। अब मैया विचार कर रही है, अगर मैं यहाँ से मना करूंगी कि मैंने ना पहचानी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। और यशोदा का मतलब क्या होता है, यशम ददात स यशोदा, जो पूरी दुनिया को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। और मैया विचार करवे लगी, मैं है गई बूढ़ी, मेरी आंखें है गई खराब, याददाश्त कमजोर हो गई। अरे भैया कोई मेरे दूर दराज की बहन होगी, चचेरी ममेरी फुफेरी ककेरी ननेरी, यानी दूर दराज की मेरी कोई बहन लगती होगी। अब बेचारे कितने भाव से मुझको बधाई देवे आई है। अगर मैं यहाँ से मना करूंगी कि मैंने ना पहचानी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो मैया ने पूतना का मन रखने के लिए कह दिया, कहा बहन मैंने तुमको पहचान लियो। पूतना बोली, बहन मुझको जैसे ही मालूम चलो कि तेरे 80 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है तो बहन मुंह से रुको ना गयो। और बहन जल्दी बता तेरा छोरा कहाँ है। मैया ने कहा, देख बहन मैंने हवाले कनुआ को बगल वाले कमरा में सुलायो है, अब तू जल्दी से कन्हैया के पास जा और कहा सुन मेरा लाला सो रहा है, उसे जगाना मत, दूर से दर्शन करना और सीधा मेरे पास आ जाना, हम दोनों बहनें मिलकर के बचपन की बातें करेंगे। तब तो पूतना को मौका मिल गया और आज पूतना पहुंच गई हमारे कन्हैया के पास। अब देखिए भगवान जग रहे थे पर भगवान ने देखा मौसी जी आ रही हैं और आज भगवान ने मौसी को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। अब यहाँ पर संतों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? तो हमारे संतों ने एक नहीं अनेकों अर्थ बताए। एक संत कहते हैं कि हम कोई भी काम शुभारंभ करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं। और आज हमारे कन्हैया सबसे पहले अपनी लीलाओं का शुभारंभ पूतना से करेंगे, तो हमारे कन्हैया भी नेत्र बंद करके गणेश जी महाराज को ध्यान कर रहे हैं, गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। अथवा एक संत कहवे लगे, भगवान विचार कर रहे हैं कि हम तो आए माखन मिश्री खावे के ताई, अब माखन मिश्री तो मिलियो ना है और मौसी आ गई जहर पिवावे के ताई। तो भगवान ने विचार कियो, भैया जहर पीवो काम तो भोले बाबा को है, हम जहर ना पिए। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं, कहा हे बाबा मेरे मोहरे में आ जाओ और जहर जहर तुम पी जाओ, दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहने लगे, जैसे छोटा सा बालक बीमार हो जाता है, होता है ना, और उसकी मैया कड़वी दवाई खिलाती है तो बालक मना करता, मना करता है कि नहीं? तो मैया कहती है दादी की आंख मूंछ के पी जा, पतो ना चलेगा। तो भगवान को लगा जहर से कड़वा तो दुनिया में कुछ होता नहीं, और आंख खोल के पिएंगे तो कड़वाहट महसूस होगी, और आंख बंद करके पिएंगे तो मालूम ना चलेगा। इसलिए आज हमारे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी कौन है? का ठाकुर जी हैं मायापति, पूरी दुनिया की माया को बनाने वाले। और ये पूतना कौन है? का पूतना है मायावती, यानी माया से नकली रूप बना करके आई है। तो ध्यान देना, जो माया का मालिक है, जो माया का स्वामी है, ऐसे स्वामी के सामने माया टिकती नहीं। भगवान जानते हैं अगर कहीं मेरी दृष्टि भूल कर भी पूतना पर पड़ गई तो पूतना अपने असली विकराल राक्षसी रूप में आ जाएगी। और अगर पूतना असली रूप में आ गई तो नंद भवन को सगरो आनंद किरकिरो है जाएगा, पूरे ब्रज में हड़कंप मच जाएगा। तो भगवान को लगा पूतना का राज ना खुल जाए, पूतना का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए आज हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। तो सूर्य ने विचार किया ये पापनी मरेगी तो सीधे मेरे लोक में आएगी,
और कम मैं या पापिनी को अपने घर में ना बुलाऊंगा। तो सूर्य ने क्या किया, अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब भगवान का एक नेत्र बंद हो गया। अब चंद्रमा घबराया, दारी की अब मरेगी तो सीधे मेरे घर में आएगी, और कम मैं या पापिनी अपने घर में ना बुलाऊंगा। तो चंद्रमा ने क्या किया, अपना दरवाजा बंद कर दिया, और आज हमारे ठाकुर जी के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान विचार कर रहे हैं कि हमने आज तक एक से एक तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान किया, जैसे कौशल्या मैया, केकई मैया, यशोदा मैया, देवकी मैया, यानी कि भगवान ने एक से एक तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का दूध पिया है। और आज पहली बार किसी पापनी का दूध पी रहे हैं। और ये पूतना कैसी है, कभी नहाती धोती भी नहीं है, साबुन तेल भी नहीं लगाती, इसके शरीर में दुर्गंध आती है, यानी कि बहुत गंदी रहती है। भगवान को लगा नेत्र खोल के पिएंगे तो मन में घृणा आ जाएगी, तो भगवान को लगा कहीं मन में घृणा ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं हमारे ठाकुर जी के नैन है जादूगर। भगवान के नैन कैसे हैं का, जो एक बार हमारे कन्हैया से नैन मिलाता है ना, उसे भगवान से प्रेम हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे कन्हैया का हो जाता है। अब भगवान को लगा कहीं हमारे और मौसी के नैन मिल गए तो हमारे और मौसी के नैन हो जाएंगे चार, यानी कि मौसी को हमसे तो हो जाएगा प्यार, मौसी हमसे तो प्रेम करने लगेंगी, और जब हमसे प्रेम होगा तो हमें तो मारेगी नहीं। पर लेकिन हमारे संग के जितने सखाओं का जन्म हुआ है, जितने भी छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ है, उन सबके घर जाकर के हमारे मित्रों को मार डालेगी। तो भगवान को लगा कहीं पूतना को हमसे प्रेम ना हो जाए, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखना उसे चाहिए जो देखने का पात्र हो। अगर हम कुपात्र को देखेंगे तो हमारी दृष्टि में दोष आ जाएगा। देखिए चित्र से ही चरित्र बनता है, आप जैसे चित्र देखोगे आपका चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए ये फोन है ना, इसमें कभी भी ऊट पटांग दृश्य नहीं देखना चाहिए। देखिए इस फोन के जितने ज्यादा फायदा है, वैसे इसके फायदा लाखों हैं, पर लेकिन आजकल लोग फायदा कम और इस फोन का दुरुपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आजकल के माता पिता अपने बालकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को फोन पकड़ा देते हैं। अरे भैया, आप फोन पकड़ाओगे तो आपका प्रेम प्रदर्शित नहीं होगा। जरूरी थोड़ी तुम फोन पकड़ाओगे तभी आप प्रेम करते हैं। जो माता पिता बालकों को फोन नहीं देते वो भी प्रेम करते हैं। पर पता है फोन से क्या होता है? फोन है, इसमें तो कुछ भी निकल जाता है। और बालक, छोटे छोटे बालक जब छोटे फोनों में ऊट पटांग दृश्य देखते हैं तो उनके मन में भी ऊट पटांग विचार आ जाते हैं। और ऊट पटांग विचार आते हैं तो उल्टे सीधे काम करते हैं, और जब उल्टे सीधे काम करते हैं तो माता पिता की गर्दन झुक जाती है, माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हमारा सभी माता पिता, भाई बहन सबसे निवेदन है, ये जो फोन है ना, इसका सेवन उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो समझदार हो, जो बालक सभ्य हो, संस्कारी हो। ऐसे बालक बालिका को फोन देना चाहिए। अगर हम ये फोन अनभिज्ञ व्यक्ति को दे देंगे जो अभी समझदार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, इस फोन से अपने पूरे जीवन को बिगाड़ लेगा। कहने का तात्पर्य चित्र से ही चरित्र बनता है। तो भगवान को लगा जब कोई देखने का पात्र ना हो तो नेत्र बंद कर लेना चाहिए, पर भूल कर भी कुपात्र को नहीं देखना चाहिए। इसलिए आज हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को मौका मिल गया। आज पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और अपने स्तन का पान कराने लगी। भगवान ने पहले तो विष का पान किया, बाद में दुग्ध का पान किया, और अब हमारे ठाकुर जी महाराज प्राणों का पान करने लगे। और जैसे ही प्राणों का पान करने लगे तो पूतना, माया भी तो है, माया से गायब होकर के जंगल में पहुंच गई, अपना विकराल रूप बना लिया और बार बार कहने लगी पूत ना, अरे पूत छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी, हम काऊ जल्दी से पकड़े ना है और जाकू एक बार पकड़ने बाकू छोड़े ना है। आज हमारे कन्हैया ने जैसे ही प्राणों को निकाला, जैसे ही प्राणों को पान किया, तो आज पूतना प्राण शून्य होकर के धामती से धरती पर गिरी। भयंकर आवाज हुई, पूरे ब्रज में ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। मैया घबराई, हाय राम जी कहाँ है गए हो। दौड़ करके बगल वाले कमरा में गई, पढ़ना में देखा ललना तो है ही नहीं। मैया घबराई, बाहर आई, ब्रजवासियों को खबर सुनाई, अरे भैया ब्रजवासियों, मेरो कन्हैया गायब है गए, मेरे लाला को कौन ले गया हो। सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जंगल में पहुंचे। क्या देखा, पूतना तो मरी पड़ी है, पर भगवान कहूँ नजर ना आए रहे। ब्रजवासी बोले, भैया तेरो लाला तो कहूँ दिखाई ना दे रहे हो।
मैया बोली सही से देखो मेरो लाला कहाँ गया हो। तब तक एक ब्रजवासी की दृष्टि पूतना के वक्षस्थल पर पड़ गई। देख मैया तेरो कन्हैया या पूतना की छाती पे खेल रहा है। मैया बोली भैया जल्दी से मेरे कन्हैया है मेरे पास ले आओ। अब ये पूतना छोटी नहीं है, ये पूतना कितनी बड़ी है? पूतना है 6 कोस की। अब जो 6 कोस लंबा होगा तो उसका शरीर चौड़ा भी होगा, मोटा तगड़ा भी होगा। तो पूतना कितनी है? का 6 कोस लंबी। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, कन्हैया को कैसे लाए? तो नसेनी लगाई और नसेनी लगा करके इसकी छाती पर चढ़े और तब जाकर के कहीं कन्हैया को नीचे उतार के लाए। मैया देखा, देख मैया ये तेरो कन्हैया आए गए। मैया ने लाला को गोद में लिया, कहा भैया ब्रजवासी हो, ये कन्हैया तो ठीक ठाक सो जान पड़ रहा है, पर दारी की ये पूतना कैसे मर गई? एक ब्रजवासी बोलो सुन यशोदा मैया, ये पूतना तेरे कन्हैया को लेके भाग रही होगी और दारी की को ठोकर लगी और धम्मती से दारी की मर गई। एक बोलो बाबरे एक बात बता, अगर ये ठोकर खा के गिरती तो मोड़े के बल ना गिरती है? ये तो पेट के पीठ के पर गिरी है, आखिर ये मरी तो मरी कैसे? सगरे ब्रजवासी बोले अरे भैया चाहे जो होए पर मर तो गई, हमारो कन्हैया भैया सुरक्षित है, हमें क्या करना चाहे जैसे मरी हो। अब ब्रजवासी विचार कर रहे थे, इतने में नंद बाबा आए गए। ब्रजवासी बोले बाबा आज तो गजब है गयो हो, तो आज तेरे कन्हैया को पूतना लेके भाग गई, पर न्यों ना मालूम चलो कि दारी की कैसे मर गई। इतना सुनते ही नंद बाबा को पक्का भरोसा हो गया। ओहो, जब मैं मथुरा से आ रहा था तो मेरे मित्र वसुदेव ने कहा था कि मेरे लाला पे कोई अलावला आए बेवारी है, तो देखो भैया मैं आए ना पायो और बातें पहले ही पूतना आ गई। पर बाबा ने कहा पता ये कैसे मरी? कहा कैसे मरी? कहा सुनो ब्रजवासियों, जब मैं मथुरा से चलियो तो मैंने नारायण भगवान को भजन करवाओ चालू कर दियो और मैंने कहा हे नारायण प्रभु मेरे लाला की रक्षा करियो। तो भैया मोकू तो विश्वास है, मेरे नारायण प्रभु ने एक ढूंकरा धर दियो और दारी की रण हाल ही मर गई। और मेरे नारायण प्रभु ने मेरे लाला की रक्षा कर ली। तब तो ब्रजवासी बोले बाबा ये तेरे भजन में कोई प्रताप है? और सबरे ब्रजवासी कहने लगे अरे बाबा पूतना मरी जो मरी, पर लेकिन मथुरा को रास्ता जाम कर गई। अब या 6 कोस की पूतना को हम क्या करें, या कि शरीर में दुर्गंध आ रही है। बाबा ने कहा जल्दी अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी भरसा ले आओ और या के शरीर को काटो। तो तब तो सभी ब्रजवासियों ने उसके शरीर को काटा और काट करके एक जगह इकट्ठा किया। अब 6 कोस में जब गिरी तो 6 कोस के अंतराल में जितने वृक्ष थे वो सब के सब वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए। तो ब्रजवासियों ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और ले जाकर के सीधा पूतना के ऊपर पटक दिया और जैसे ही आग लगाई झरझर करके पूतना जलने लगी। पर हमारे व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि आज पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि आज पूरे ब्रज में फैल गई। सुगंधी सुगंध छा रही है पूरे ब्रज में। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो पापनी थी, कभी नहाती धोती नहीं थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आती थी, फिर इसके शरीर से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुम कैसी बातें करते हो? अरे मरते समय लोगों को भगवान का नाम नहीं आता। कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। मरते समय राम का नाम नहीं आता और जिसका स्तन साक्षात ब्रह्म ने पान किया हो मरते समय, जिसने भगवान को दूध पिलाते पिलाते प्राणों को त्यागा हो, जिसने भगवान को खिलाते खिलाते अपने प्राणों को त्यागा हो, अब भला वो पापनी कहाँ रही? इसीलिए पूतना के शरीर से सुगंध आई।